कई बार प्रेगनेंसी ना कंसीव होने का एक बहुत प्रमुख रीज़न ये होता है कि महिलाओं के और पुरुषों के जो शरीर हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ अंडा बनेगा, स्वस्थ जो मेल के सेल्स हैं वो बनेंगे। और जब इन दोनों की जो नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी होगी, नॉर्मल उनके टेक्सचर होंगे, कहीं कोई विकार नहीं होगा, तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। अब आयुर्वेद के हिसाब से 3 दोष होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। अगर किसी में भी उतार चढ़ाव आती है, कुछ ना कुछ विकार आती है, तो उससे आपके रोग उत्पन्न होते हैं। रोग उत्पन्न होते हैं तो उससे भी आपकी प्रेगनेंसी जो कंसीव होने वाली होती है वो डिले हो जाती है। तो आपको ये प्रकृति को समझने की ज़रूरत है कि आप किस दोष को डोमिनेट करते हैं, और उसी हिसाब से, उसी बॉडी के हिसाब से आपको सारी चिकित्सा आपके लिए वैलिड होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं पित्त दोष वाले लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है महिलाओं को और पुरुषों को जो कि पित्त से डोमिनेट होते हैं, उनकी बॉडी की जो टाइप होती है, उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, उसके वजह से कंसीव कर पाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। अब पित्त दोष वाले जो लोग होते हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसको बताने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पित्त दोष वाले लोग होते हैं उनमें अक्सर ये देखा जाता है कि उनके पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, उनको खाना जल्दी से नहीं पचता है, उनके असमय बाल पक रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, उन झड़ भी रहे हैं बहुत सारे लोगों के। और कई बार आप देखिएगा कि उनके जो तलवे होते हैं, हाथ की हथेलियां होती हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। यानी कि अगर बॉडी की हीट की अगर बात की जाए तो बॉडी की हीट काफ़ी ज़्यादा होती है, वो पित्त दोष से डोमिनेट करते हैं। तो बॉडी की हीट ज़्यादा होगी तो आपको एक्ने, पिंपल तुरंत से आपको हो जाएगा। हल्का सा अगर आप स्ट्रेस लीजिएगा या कई बार आपको बहुत तेज़ गुस्सा जनरली आता है, तो ऐसे सारे लोग होते हैं वो पित्त दोष से डोमिनेट करते हैं। तो पित्त दोष वाले कुछ एक चीज़ों को आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपका ये पित्त दोष का शमन हो सके, कम हो सके। और जितना आपका पित्त शांत होगा, नॉर्मलाइज होगा, उतना आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी थोड़ा सा आसानी होगी। यानी कि अगर आप बहुत दूर हैं तो धीरे धीरे उसके कदम आपके तरफ बढ़ने लगेंगे। जैसे कि अगर आप प्रेगनेंसी यहाँ है, आप यहाँ हैं, तो आप उस चीज़ की तरफ और भी ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि जब आपकी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल होगा, किसी भी तरह के रोग उत्पन्न नहीं होंगे, तो जल्दी से जल्दी आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। अब होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि जब बॉडी की टाइप बहुत ज़्यादा हीटेड है, अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म ही है अंदर से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको स्वेटर भी वो नहीं पहनते हैं जनरल केसेस में, मतलब जब तक कि बहुत ज़्यादा ठंडी ना आ जाए वो स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनते हैं, तो उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हीट होती है। लेकिन उसके से ऊपर भी अगर आप हीट और ले लेते हैं, जैसे जिंजर का टी पी लेते हैं, अजवाइन पी लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में और भी ज़्यादा हीट क्रिएट करती हैं, और जो अच्छा होने वाला होता है वो आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो आप अपनी बॉडी के टाइप को समझिए कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके साथ हैं, इसका मतलब कि आप पित्त डोमिनेट हैं। अब आपको क्या करना है, एक सिंपल ट्रिक जो कि आपके पित्त को शमन करने के लिए, पित्त को शांत करने के लिए ज़रूरी है कि आप रात में 25 से 30 ग्राम आप जो सूखा धनिया होता है उसको आपको ले लेना है। अगर चम्मच की बात की जाए तो 1 से 1.5 चम्मच आपको सूखा धनिया लेना है, और उसको आपको कम से कम 150 ml पानी में या 200 ml पानी में एक शीशे का ग्लास रखिए और उसमें अच्छी तरह से सोक करके छोड़ दीजिए। नॉर्मल पानी में, जो आपका आरओ का नॉर्मल पानी है, उसको गर्म वगैरह कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ आपको रख देना है। और उसके बाद जब आप सुबह में जगिए तो सुबह में खाली पेट इसको सिप सिप करके आपको पी लेना है। अगर आप 7 से 10 दिन इसका सेवन करते हैं तो आप देखिएगा कि जो आपके पेट में जलन होती थी, एसिडिटी होती थी, खट्टे ढकार आते थे, आपको बहुत ज़्यादा बॉडी हीट से प्रॉब्लम होती थी, तो आपकी बॉडी हीट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पित्त के दोष को शांत करता है और आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए भी रेडी करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में उसी हिसाब से सारे हार्मोन भी चलते हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में दोष होते हैं, कोई भी दोष अगर डोमिनेट करता है तो हार्मोन भी उसी तरह से बढ़ेंगे, उतरेंगे। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने सारे दोषों को नॉर्मलाइज करें और बॉडी के टाइप को समझने की कोशिश करिए कि कौन सी चीज़ें आपके लिए क्या हैं, सूट कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। क्योंकि कई बार हम इग्नोर करते हैं सिम्टम्स को, लेकिन अगर ऑलरेडी अगर आपको जिंजर से प्रॉब्लम हो रही है, अजवाइन से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप पित्त डोमिनेंट हैं। और आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए आप सिंपल, जो मैंने ये टेक्निक आपको बताई है कि आपको सूखा धनिया का इस्तेमाल करना है, आप इसका इस्तेमाल करिए। इससे बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी और डेफिनेटली इसको आप करके देखिएगा, क्योंकि आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उल्लेख दिया गया है कि इसको आपको एज इट इज़ पीना है, कहीं कोई गर्म नहीं करना है, ल्यूक वार्म वाटर भी आपको नहीं पीना है। जैसे सुबह में उठ के लोगों को खाली पेट गर्म पानी पीने की आदत होती है, लेकिन जिनको पित्त डोमिनेंट है, जो वो बहुत ज़्यादा हीट उनकी बॉडी में है, तो ऐसे लोगों को भी ल्यूक वार्म
वार्म बिल्कुल हल्का, मतलब अगर चाहे तो बिल्कुल हल्का आप ल्यू वार्म करिए। तेज़ गर्म आपको कोई भी चीज़ें नहीं पीनी है, जैसे चाय कॉफ़ी को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए और भी ज़्यादा रेडी होगी। तो अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।